नेक्स्ट बहुत बढ़िया सवाल है ना, मतलब बेसिक सवाल, बेसिक से उठा हुआ सवाल, फॉर्मूले से सवाल नहीं। अदरवाइज बड़ा ठीक है, डिफ्रेक्शन के अंदर बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद करके जाता है, कौन सा, कि जो सेंट्रल फ्रिंज विड्थ है वो कितनी है, दैट इज 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है और बड़ा ऑफकोर्स जिस बच्चों को बेसिक आते हैं सिर्फ वही सवाल कर पाएगा। हमारे पास क्या क्या सिचुएशन दे रखी है, बड़ा एक सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न है, ठीक है, और सामने बेटा मेरे पास ये कोई ना कोई स्क्रीन है बेटा, लेट से ऐसे, ठीक। वेवलेंथ जो बेटा लाइट की बेटा मेरे पास वो 6000 एंगस्ट्रॉम मुझे दे रखी है, एंड ये बेटा लेट से कोई ना कोई बेटा आपके पास इस तरह से स्लिट है। जो आप लाइट यूज कर रहे हो बेटा उसकी वेवलेंथ जो है मेरे पास वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। It is used. The distance between the first and the third minima in the diffraction pattern is found to be 3 मिलीमीटर। पहले मिनिमा और तीसरे मिनिमा के बीच की डिस्टेंस 3 मिलीमीटर है। तो ऑफ कोर्स हमने जो फॉर्मूला याद कर रखी है उसके आगे की बात पूछ रखी है ना इसमें बेटा। व्हेन द स्क्रीन इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम स्लिट, बेटा ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास 0.5 मीटर है, ठीक है। द विड्थ ऑफ स्लिट, बेटा विड्थ ऑफ स्लिट बेटा स्मॉल डी जो ना ये मुझसे पूछ रखा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई इशू नहीं। पहला बेटा मिनिमा यहां आएगा, दूसरा मिनिमा बेटा यहां पर आएगा, तीसरा मिनिमा बेटा यहां पर आएगा। लेट्स से बेटा दिस एंगल कम्स आउट टू बी थीटा। पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है, बट मैंने आपको बड़ा आराम से वाले फॉर्मूले सिखा रखे। मिनिमा के लिए बेटा फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ लैम्डा। पहला मिनिमा चाहिए एन को 1 रख दो, दूसरा मिनिमा चाहिए एन को 2 रख दो, तीसरा मिनिमा चाहिए एन को 3 रख दो। थीटा बेटा अक्सर छोटे होते हैं, जो कि बेटा छोटे आते भी हैं, तो हम डी साइन थीटा को बड़े आराम से डी टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ये सारी के सारी कैलकुलेशंस आपने क्लास में देख रखी होगी। ये अगर मेरे पास डिस्टेंस अगर y है तो मैं tan थीटा को बड़े आराम से लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेटा दैट इज डी y अपॉन कैपिटल D इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। हमारा पहला मिनिमा जो है बेटा वो कहां पर आएगा, n को 1 रख दो तो दैट कम्स आउट टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तीसरा मिनिमा कहां पर आएगा बेटा, n को 3 रख दो तो दैट इज 3 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। पहले मिनिमा बेटा y1 डिस्टेंस पे है, तीसरा मिनिमा बेटा y3 डिस्टेंस पे है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा ये शायद सवाल के अंदर कितनी 3 मिलीमीटर दे रखी होगी, हाँ बेटा 3 मिलीमीटर देगी बेटा। ऑफकोर्स बेटा 3 मिलीमीटर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस कैपिटल D। थोड़ा ये जो अप्रोक्सीमेशन के लिए बेटा बिल्कुल सही है अपन। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बेटा दैट इज ऑफ कोर्स y3 माइनस y1 दैट इज 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 मिलीमीटर। बेटा सिर्फ वैल्यूज रखनी है। स्मॉल d बेटा मेरे पास बड़ा आराम से आएगा 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 3 मिलीमीटर। चलो सब कुछ SI यूनिट में रखते हैं। 2 टाइम्स लैम्डा, बेटा लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 इंटू 10⁻⁻10। कैपिटल D बेटा कितना है 0.5, 3 मिलीमीटर बेटा दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻3। बेटा 3 0 और 3 0 बेटा कितने हो गए 6, तो बेटा मेरे ख्याल से ये हो गया 10⁻4। 0.5 और 6 बेटा कितना हो गया 3, तो आई थिंक दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻4। आंसर शुड बेटा ऑफ कोर्स 2 इंटू 10⁻⁻4, मतलब 0.2 मिलीमीटर हमारा आंसर आ गया। हमें बेटा लिखना 10⁻⁻4 मीटर के ऑर्डर में था, मैंने लिख दिया है, ठीक है।